वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 25 ऑफ MPA 013 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह अप्रोच करेंगे। देखेंगे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की ओवरऑल हेल्थ एग्जैक्टली कैसी है, आखिर क्या बीमारियां लग गई हैं इसको, उनका एक्यूरेट डायग्नोसिस क्या निकलता है और अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम को वापस रोबस्ट बनाने के लिए एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। शुरुआत होगी कंटिन्यूटी इन पब्लिक सिस्टम्स से, फिर कवर करेंगे फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद आएगा द फिफ्थ पे कमीशन। इसके ठीक बाद डायमेंशंस ऑफ फाउंडेशनल चेंज समझेंगे, फिर 2 अप्रोचेस टू चेंज की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में एक एक्शन मॉडल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पर इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। सेक्शन 1 है कॉन्टिन्यूटी इन पब्लिक सिस्टम्स। यहाँ हमारा फोकस है लोक प्रणाली प्रबंधन की डीप हिस्ट्री और उसकी लगातार चली आ रही लेगेसी पर। देखिए, इन ट्रेडिशनल पुराने स्ट्रक्चर्स को आज की नई तेजी से बदलती मार्केट फोर्सेस और सिविल सोसाइटी के दैनिक बदलावों के साथ ब्लेंड करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक वक्त था जब पुराना ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क काम चलाने के लिए काफी होता था, लेकिन आज का टाइम टोटली अलग है। आज हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी की सख्त डिमांड है। नए जमाने में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग, NGOs के साथ एक्टिव पार्टनरशिप्स और थर्ड सेक्टर का डीप इन्वॉल्वमेंट किसी भी सिस्टम के सर्वाइव करने के लिए लिटरली बहुत जरूरी हो गया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन को आखिर वो कौन सी बीमारियां लग गई हैं? चलिए इनको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की 4 बड़ी और कोर बीमारियां सामने आती हैं। पहली मलैदी है स्ट्रक्चरल गिगेंटिज्म, यानी इसका आकार एकदम किसी हाथी जैसा बड़ा और ओवरवेट हो जाना। दूसरा है प्रोसीजरल कॉबवेब्स, जिसका सीधा मतलब है पुराने रूल्स और रेगुलेशंस का एक ऐसा मकड़ी का जाल जिसमें इंपॉर्टेंट फाइलें बस फंसकर रह जाती हैं। तीसरा नंबर आता है पर्सनल ब्लोट का, यानी जरूरत से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का होना। और चौथी और सबसे क्रिटिकल बीमारी है कल्चरल एपैथी, यानी एक ऐसी आलसी एनवायरनमेंट जहां एक्चुअल रिजल्ट्स की किसी को कोई खास फिक्र ही नहीं है। इस पहली मलैदी यानी स्ट्रक्चरल जाइगेंटिज्म को और गहराई से समझने के लिए हमारे टेक्स्ट में एक बड़ा ही विविड और एक्यूरेट कोट यूज किया गया है, हाइड्रा हेडेड मॉन्स्ट्रोसिटी। इसका बेसिकली मतलब है एक ऐसा मिथोलॉजिकल ग्रीक राक्षस जिसके बहुत सारे सर होते हैं और एक काटो तो दूसरा निकल आता है। अगर गौर किया जाए तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। इतने सारे नए ब्यूरोज, डायरेक्टरेट्स, कमीशंस और मल्टी टियर फॉर्मेशंस लगातार बन चुके हैं कि अब ये पूरा सिस्टम बिल्कुल टॉप हैवी और ऑनेस्टली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल हो चुका है। अब इस अगले नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, 130 मिलियन यानी लगभग 13 करोड़। ये स्टैगरिंग फिगर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस की इस मैसिव मैन पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़े नंबर्स ही काफी हैं समझने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी, इंटरकनेक्टेड और डिवाइडेड वर्कफोर्स को हर रोज मैनेज करना कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर होता होगा। यही मैसिव पर्सनल ब्लोट आगे चलकर सिस्टम में इनएफिशिएंसी, इंटरकैडरे राइवलरीज और बहुत सी बिटर जेलसीज को सीधा जन्म देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सभी स्ट्रक्चरल मेलेडीज का असर एक्चुअली ग्राउंड जीरो के वर्क कल्चर पर कैसा पड़ता है। इस डीप कल्चरल मेलेडी की एक सिंपल सी रूट कॉज छुपी है और वो है एक हाईली पॉपुलर बिलीफ, वंस इन नेवर आउट। यानी एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो बस पूरे लाइफ टाइम की एब्सोल्यूट जॉब सिक्योरिटी की पक्की गारंटी हो गई। और सच बताएं तो इस एक बिलीफ ने पूरे पब्लिक सिस्टम को एपैथी और आलस से पल्यूट करके रख दिया है। जब किसी को परफॉर्मेंस मेजर होने पे जॉब से निकलने का डर ही नहीं होगा तो भला कोई खुद से एक किलर इंस्टिंक्ट या जीरो डिफेक्ट अचीवमेंट ओरिएंटेशन दिखाएगा ही क्यों। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द फिफ्थ पे कमीशन। एक ऐसे जरूरी परिवर्तन की शुरुआत जो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइमलाइन में एक मेजर ट्रिगर पॉइंट बनकर आई। बात है जनवरी 1997 की, जब द फिफ्थ पे कमीशन की आई रिपोर्ट ने एक बड़ा ही रेडिकल रिकमेंडेशन दुनिया के सामने रखा। कमीशन ने साफ साफ शब्दों में सजेस्ट किया कि आने वाले 10 सालों के अंदर इन सिविल सर्वेंट्स की गिनती को सीधा 30% तक कंप्लीटली डाउनसाइज कर देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि इस गवर्नमेंट के इस मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बल्क को कम करने के लिए ये अपने आप में एक प्रॉपर सर्जिकल ऑपरेशन की तरह था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ डाउनसाइजिंग तक सीमित नहीं था।
वर्कफोर्स को वापस राइट साइज और मोटिवेट करने के लिए इसमें और भी बहुत से नॉन मॉनेटरी रिफॉर्म्स स्ट्रांगली शामिल किए गए थे। उदाहरण के लिए लगभग 3.5 लाख खाली पड़ी पोस्ट को तुरंत और परमानेंटली अबॉलिश कर देने का सुझाव। साथ ही प्रमोशंस को टोटली मेरिट बेस्ड बनाने के लिए एक अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी ACP स्कीम लाना। उस लंबे हायरार्की ट्री को काटने के लिए एक फास्ट फ्लैट डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू करना और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को लगातार इनकरेज करना ताकि एक नया और फ्रेश प्रोफेशनल टैलेंट लगातार सिस्टम के अंदर फ्लो कर सके। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, डिमेंशंस ऑफ फाउंडेशनल चेंज, यानी यह बात सिर्फ एक ऊपरी बदलाव की नहीं है बल्कि एक पूर्ण रिप्लेसमेंट मॉडल लाना और नए आयाम की तरफ बढ़ना जरूरी है। आज के इस तेज ग्लोबलाइजेशन और मास टेक्नोलॉजी इन्वेजन के दौर में उन पुरानी मलेडीज के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 4 क्लियर आयाम हैं। पहला, स्ट्रक्चरली अगर देखें तो सिस्टम को स्लिम डाउन करके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाने होंगे ताकि नई ऑर्गेनाइजेशंस इतनी आसानी से स्प्राउट ना कर सके। दूसरा, प्रोसीजरली देखें तो उन सभी उलझे हुए मैनुअल कॉबवेब्स को टोटली हटाकर बिल्कुल क्लियर और यूनिफाइड रूल्स लाने होंगे जिसमें डिसीजंस का मैक्सिमम डेलीगेशन ऑफ पावर हो। तीसरा, पर्सनल फ्रंट पर एक्सेस स्टाफ के लिए अट्रैक्टिव गोल्डन हैंडशेक्स ऑफर करने होंगे और रेगुलर स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट्स लाने होंगे। और आखिर में चौथा, कल्चरल चेंज लाने के लिए उस पुरानी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी वाली माइंडसेट को हटाकर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक ओपन फ्लैट पार्टिसिपेटिव हायरार्की लानी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 5, 2 अप्रोचेस टू चेंज। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिकली बदलाव लाने के लिए 2 बिल्कुल अलग एकेडमिक दृष्टिकोण माने जाते हैं, थ्योरी E और थ्योरी O। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बेयर एंड नोब्रिया ने इन 2 चेंज आर्केटाइप्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। एक तरफ होती है थ्योरी E, जो कि प्रैक्टिकली एक हार्ड अप्रोच है। ये एसेंशियली प्योरली टॉप डाउन चलती है। इसका मेन प्राइमरी टारगेट होता है कि सिस्टम को जल्दी से श्रिंक करके मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू बचाना, और सच कहें तो इसमें लोअर स्टाफ का फीडबैक या इनपुट कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है थ्योरी O, जो एक सॉफ्ट अप्रोच है। ये नेचर में एक्चुअली हाईली पार्टिसिपेटिव होती है। इसका प्राइमरी फोकस सिस्टम श्रिंक करना नहीं बल्कि एम्प्लॉइज की डीप लर्निंग, उनका कल्चर और उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बढ़ाने पर रहता है। इन दोनों अप्रोचेस का ही ग्राउंड पर काम कर रहे इन रियल लोगों पर बिल्कुल ही अलग किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमें लाता है अपने फाइनल सेक्शन 6 पर, एक्शन मॉडल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर इस पूरे थ्योरी को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए प्रॉपर कार्यवाही का मॉडल दिखता कैसा है? इस पूरे इंटीग्रेटेड एक्शन मॉडल के 6 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉर्म करना और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट नीड असेस करना। फिर दूसरे स्टेप में क्लियरली डिफाइन करना होता है कि आज हम प्रेजेंट में कहाँ हैं और कंप्लीटली चेंज होने के बाद हमारा फ्यूचर एक्चुअल में कैसा दिखेगा। फिर इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर तीसरे स्टेप में अपना एक सॉलिड फाइनल ब्लूप्रिंट प्लान करना होता है। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है स्टेप 4 में, इंटरवीनिंग विद पीपल। अगर उन ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज के फियर्स को ठीक से सुने बिना ही ये नए रूल सीधे उन पर बुलडोज कर दिए जाएंगे तो रिजल्ट में रेजिस्टेंस इतना हैवी होगा कि पूरा का पूरा चेंज इनिशिएटिव ही वहीं फेल हो जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के ठीक बाद ही ट्रांजिशन को इंटेलिजेंटली मैनेज करना है और एकदम आखिर में नए सिस्टम को पूरी तरह स्टेबलाइज करके स्मूथली और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर इस एक डीप थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर एंड होता है कि कैन ट्रू कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्यूरोक्रेसी हैपन विदाउट कंप्लीटली डिसमेंटलिंग द ओल्ड सिस्टम? क्या उन लगातार चली आ रही पुरानी ईंटों को पूरी तरह गिराए बिना ही एक बिल्कुल नया, फास्ट और स्ट्रांगली मोटिवेटेड वर्क कल्चर सच में बनाया जा सकता है इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर? ये बिल्कुल सीरियसली सोचने वाली बात है। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर. If you'd like to attend the quiz, see the description for quizzes. Please do like, subscribe and share.